अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी पढ़ने के साथ आजकल जिस तरह दुनिया एडवांस होती जा रही है, हम मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस को पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम मैट्रिक से इंटर में, इंटर से इसके बाद हायर क्लासेस में जाएंगे। अगर हम कोई प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह करते हैं तो इन प्रोफेशनल कोर्सेज से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, या मुस्तकबिल में हम उन प्रोफेशनल कोर्सेज से क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो कैरियर इन बायोलॉजी में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आया कि हमें इस चीज़ के पढ़ने से किस किस्म के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे अहम कैरियर है बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो हमारे पास पहला लफ्ज़ जो है यहाँ पर वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ तकरीबन हर बंदा जो है वो इससे वाकिफ़कार है। मेडिसिन एंड सर्जरी में हमने लफ्ज़ सुना होगा MBBS। MBBS बेसिकली दो कोर्सेज हैं, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। बायोलॉजी में FSC के बाद MBBS में एडमिशन मिलता है, जिससे हम दो कोर्सेज मेडिसिन और सर्जरी के जरिए हम देखते हैं। मेडिसिन में क्या होता है कि मेडिसिन के अंदर हम देखते हैं कि जानदारों को या इंसानों के साथ मुंसलिक बीमारियों को स्टडी किया जाता है, उसके साथ मेडिसिन को स्टडी किया जाता है। जानदारों के अंदर डायग्नोस करना, बीमारियों की तशखीस करना, बीमारियों का इलाज करना, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं ये शोबे में आ जाती हैं, जिसका नाम है मेडिसिन। और सर्जरी का शोबा कौन सा आता है? सर्जरी के शोबे में हम देखते हैं कि हम जानदार की, इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को बाई सर्जिकल मेथड यानी ऑपरेशन के ज़रिए उस चीज़ को रिप्लेस करना, या जिसमें रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि उसको निकाल कर, अगर मतलब किसी का गुर्दा ख़राब हो गया है तो हम किसी से गुर्दा लेकर किसी दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या लीवर की ट्रांसप्लांटेशन होती है, या दूसरे नंबर पर अगर किसी जगह पर कोई ऐसा आर्गन जो डैमेज हो चुका है और वो ख़तरनाक हद तक इंसान के लिए मसला पैदा कर रहा है तो उसको बॉडी से रिमूव करना है, या किसी हिस्से की रिपेयरिंग करनी है, जैसा कि किसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया, चोट वगैरह लग गई है, तो उस जगह पर ऑपरेशन के ज़रिए टांके लगाकर या उसको रिपेयरिंग किया जाता है ताकि इंसान की ज़िंदगी बच सके। तो ये दो बेसिक कोर्सेज जो है जिसमें मेडिसिन एंड सर्जरी आ जाता है, तो हम एक ही कोर्स में पढ़ते हैं जिसका नाम है MBBS। तो ये एक बायोलॉजी के बाद एक कैरियर है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक जो आ जाता है वो है फिशरीज। फिशरीज यानी फिश, मछली, मछली के शोबे। मछली के अंदर क्या हम कर सकते हैं मछली के बारे में कि FSC के बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या दूसरी यूनिवर्सिटी जो हमारे पास हैं, जो फिशरीज़ के शोबे में हायर एजुकेशन दे रही हैं, बैचलर एंड मास्टर डिग्री, इसके बाद PhD लेवल की स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एडिबल फिशेस, हमारे पास जो खुराक के लिए जो फिशेस मौजूद हैं, इस शोबे के अंदर मौजूदा फिशेस की बेहतरी के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड लाइन के अंदर जो है हम शामिल कर सकें, तो इस शोबे के अंदर हम बेहतर से बेहतर तरीके से किस तरह तरक्की कर सकते हैं, इन कोर्सेज में हमें पढ़ाया जाता है। और इसको करने के बाद गवर्नमेंट के शोबे के अंदर मुख्तलिफ जगह पर फिशरीज़ के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन फिशरीज़ के डिपार्टमेंट के अंदर हम जो है पोस्ट वगैरह ले सकते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो बेहतरीन शोबों में से एक शोबा फिशरीज़ का भी आता है, जिसमें हम मछलियों के लिए बेटरमेंट के लिए जो है हम काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब आम जुबान में तकरीबन हर बंदे को ही पता है कि ज़राअत के शोबे में हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट आता है कि फसलें बीजने को ज़राअत के शोबे में शामिल किया जाता है।
ज़राअत के शोबे में ना सिर्फ फसलों को लिया जाता है बल्कि वो तमाम जानदार जो कि हमारे खुराक या फूड लाइन में शामिल हैं, जिनसे हम खुराक हासिल कर सकते हैं। खुराक पैदा करने वाली फसलें वो भी ज़राअत में आएंगी और खुराक पैदा करने वाले जानवर भी हमारे पास इसमें शामिल हैं। खुराक पैदा करने वाली फसलें कौन सी हैं कि जैसा कि गंदम, चावल, चना, बीज वगैरह, चना, बाजरा वगैरह। इसके अलावा जो हमारे जानवर हैं जैसा कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह, जिससे हम दूध और खुराक वगैरह हासिल करते हैं, तो इनके शोबे के लिए, इनकी बेटरमेंट के लिए, इनकी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ जो हमारे पास हैं उनकी बेटरमेंट के लिए और इनकी नई वैरायटीज़ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस की जाती हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हायर लेवल के कोर्सेज वगैरह शामिल हैं, जिसको ज़रा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर। इसी तरह MBBS के मुकाबले में कोर्स आता है जिसका नाम DVM है, जिसके अंदर हमें वेटरनरी मेडिसिन यानी जानवरों के मतलब पढ़ाया जाता है, जिसको हम जानवरों का डॉक्टर वगैरह भी कह सकते हैं। तो इस किस्म के जो कोर्सेज वगैरह शामिल हैं वो भी हम जो है बायोलॉजी के बाद जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के ये कैरियर भी एक बहुत अच्छे कैरियर्स के अंदर शामिल होता है। इसके बाद हमारे पास एक ब्रांच है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री जो है ये भी साइंस की या एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं जिनको हम घरों के अंदर पाल सकते हैं, जैसा कि मुर्गी हो गई, बकरी, बेफलोस हो गया, कॉस हो गई। तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम घरों के अंदर जो है आसानी से पाल सकते हैं। इनकी बेटरमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो कोर्सेज हैं और उनकी स्पेसिफिकली जो स्टडी की जाती है कि इनकी बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनके लिए जो स्टडी है उस ब्रांच को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो बायोलॉजिकल कैरियर्स में एनिमल हस्बेंड्री की भी एक जो है वो बेहतरीन पोजीशन हासिल है। एनिमल हस्बेंड्री के बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कौन सी ब्रांच है? इसको कहते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डन्स मतलब बागात कौन से? फलदार पौधों के जो बागात वगैरह पैदा करने हैं, जिस तरह कीनो वगैरह हो गए या कीनो के बागात हो गए, अंगूर के बागात हो गए, तो आर्ट ऑफ गार्डनिंग। और इसके अलावा जो ऐसे बागात जिसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं, तो ये जो आर्ट ऑफ गार्डनिंग है जिसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आराइशी पौधों को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकी बेटरमेंट के लिए काम किया जा सकता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। किस तरह इनको बढ़ाया जा सकता है, किस तरह इनकी नई वैरायटीज़ पैदा की जा सकती हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं गुलाब है, गुलाब जो है हमें देखने में नज़र आता है कि हमारे पास रेड कलर में भी है और वाइट, ब्लैक, मुख्तलिफ कलर्स में इसकी रेंज पाई जाती है। तो ये दीज आर ऑल द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बेटरमेंट और इनकी नई वैरायटीज़ कैसे पैदा की जाती हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बाद हमारे पास एक ब्रांच आ जाती है जिसका नाम है फार्मिंग। फार्मिंग हमारे पास दो किस्म की है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारे पास एनिमल्स के फार्म्स भी होते हैं और प्लांट्स के फार्म्स भी होते हैं। एनिमल्स में कौन से फार्म्स हैं? जैसा कि हमारे पास मौजूद है, एनिमल फार्मिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है जैसे कॉस के फार्म, दूध दोहने के लिए, दूध हासिल करने के लिए हमारे पास बड़े लेवल पर गाय का फार्म बनाया जाता है या मुर्गियों का फार्म बनाया जाता है ताकि गोश्त या अंडे की पैदावार के लिए हम इसको बनाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के कौन से फार्म्स आ जाते हैं? वो प्लांट्स जिनसे हम फ्रूट्स वगैरह हासिल करते हैं, जैसा कि कीनू वगैरह हो गया। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं उसके फार्म्स होंगे या मैंगो फार्म्स होंगे। तो इन फार्म्स की एनिमल्स और प्लांट्स जो फार्मिंग के ऊपर बड़े ह्यूज लेवल पर हम इसको हासिल कर सकते हैं। इनकी बेटरमेंट के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हायर लेवल की स्टडीज़ और कोर्सेज वगैरह शामिल हैं। इनको स्टडी करने के बाद हम इन शोबाजात में गवर्नमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स होती हैं जिन पर जो है वो जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं फार्मिंग के शोबे में। इसके बाद जो अगला हमारे पास शोबा है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जैसा कि नाम से ज़ाहिर है यानी रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जंगलात के बारे में स्टडी करना। यानी
जंगलात के बारे में हमने क्या स्टडी करना है? जंगलात के बारे में कि किसी इलाके में मौजूद जानवरों की और इंसानों की आबादी कितनी है, उस आबादी के लिहाज से कितने परसेंट जो है वो जंगलात का होना ज़रूरी है या पौधों का होना ज़रूरी है। इस शोबे के अंदर हम ये कहेंगे, इस तरह सुजेस्ट किया जा सकता है कि इस इलाके में कितने पौधों की तादाद की ज़रूरत है और कौन से जंगलात हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। उन ऑलरेडी प्रेजेंट जंगलात की निगहदाश्त करना, उनकी देखभाल करना, उनकी तरक्की के लिए गवर्नमेंट को या उनके कंसर्न शोबों को जो है मुशावरत करना, उनको मशवरे देना कि इनको जो है किस तरह बचाया जा सकता है, किस तरह बेहतर तरीके से इनको चलाया जा सकता है। और इसके अलावा इनको समझकर हम ये देख सकते हैं कि किस इलाके में मज़ीद दरख्तों की कितनी ज़रूरत है। तो हम ये सुजेस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ शोबाजात को कि इस आबादी के अंदर कितने दरख्त जो है वो ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है हायर लेवल की स्टडीज़, जैसा कि मास्टर लेवल्स की स्टडी के बाद हम जो है मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात में इसके लिए पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट के अंदर, हम इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो न्यू ब्रांच है, जो आजकल की सबसे न्यू ब्रांच है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसानियत की फलाह के लिए मुख्तलिफ जानदारों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके हम उससे इंसानियत की फलाह के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। ये आजकल के लिए मॉडर्न साइंसेस के लिए सबसे ज़्यादा इमर्जिंग, सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली फील्ड है और सबसे ज़्यादा अर्निंग फील्ड है। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन तकरीबन बहुत सारी दुनिया की इस वक्त ज़रूरत है। पहले जो है इंसुलिन जो है मुख्तलिफ जानवरों से हासिल की जाती थी, उस इंसुलिन की ज़रूरियत को पूरा नहीं किया जा सकता था। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वही इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो है हम बैक्टीरिया से हासिल कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बेटर फील्ड है। इसके अंदर जो है बी कैरियर जो है वो बेहतरीन तरीके से हम चलाया जा सकता है आफ्टर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो फाइनली हम इसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन से शोबाजात में जा सकते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर, फिशरीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स द ऑल ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।